दोस्तों अगर आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो जितने भी वॉवेल साउंड हैं या जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं या जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, अगर हर एक अक्षर के साउंड के नियम को अगर आप सीखते हैं कि किस अक्षर का उच्चारण कैसे करना है, कब किसका उच्चारण बदल जाएगा, शब्दों का पैटर्न क्या होता है, स्पेलिंग रूल क्या होता है, साइलेंट लेटर रूल क्या होता है, कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कब किसका उच्चारण नहीं करना है, वॉवेल के साउंड कैसे बदल जाते हैं, इनको अगर आप सीखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। कोई भी जो आप स्पेलिंग मिस्टेक अब तक करते आए हैं, सारा स्पेलिंग मिस्टेक लाइफ टाइम के लिए आपके लाइफ से खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, हर एक स्पेलिंग को फोकस करना है, हर एक लेटर को फोकस करना है, खास करके ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉवेल के बिना शब्द बनता ही नहीं है ना। आप ऐसे शब्द ढूंढ के बताओ जिनमें वॉवेल नहीं है, गिने चुने हैं 10 11 12 जो शब्द हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो हजारों लाखों शब्द ऐसे हैं जो बिना वॉवेल के बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहला फोकस हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल पे फोकस करेंगे। वॉवेल के नियम को हम लोग अगर सीख लेते हैं तो समझिए आधा आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे ही, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, कॉन्सोनेंट और उसका पैटर्न। आ रही है बात समझ में। आज के क्लास में ऐसे ही वॉवेल के कुछ नियम को हम लोग सीखेंगे और काफी हद तक जानेंगे कि आखिर इसका नियम और पैटर्न काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज के क्लास में हम लोग यू को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यू है ना, यू का जैसे कि उच्चारण क्या होता है, यू का उच्चारण ऊ होता है, बड़ी ऊ भी होता है, अ भी होता है, य में बड़ी उकार भी होता है ना। अभी आप कहेंगे सर बाकी सब तो ठीक था, यू ऊ तो समझ में आ रहा है, बड़ी ऊ भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है, यू भी समझ में आ रहा है हो सकता है, ये अ कैसे होगा, अ मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, लग रहा है ऐसा। ये देखो एस यू एन, एस यू एन, यू का उच्चारण क्या हो रहा है यहां पे देखो, सन, एस यू एन सन, है ना। सन का मतलब सूर्य होता है, एस यू एन सन। तो अब देखो स प्लस अ प्लस नौ, स प्लस अ प्लस नौ, सन, स के साथ अ। आई बात समझ में। तो स यू का अपना उच्चारण अ भी होता है, यू का अपना उच्चारण अ भी होता है। नॉर्मली अभी तक आपको क्या पता था कि ए का उच्चारण अ होता है, यही पता था ना। बट यू भी अ बन सकता है, ये आपने कभी नहीं सोचा था। हर वॉवेल लेटर अ बन जाता है कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर आकर। इसको आपको सीखना जरूरी है कि आखिर उच्चारण में चेंजेस कैसे आ रहा है, यही आपको कंफ्यूज करता है। हमें पता नहीं चलता कि हम लोग आखिर गलती कहां पे कर रहे हैं, हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारा गैप कहां पे है ना, नॉलेज का गैप कहां पे। आप खुद से उसको पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और होता क्या है, हर दिन जो है डे बाय डे क्या होता है, वो आपका गलती में कन्वर्ट होते जाता है। एक दिन ऐसा होता है जब आप बोलते हैं कि छोड़ो यार मेरे से नहीं होने वाला है ना। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आता है वो आपको लगता है वो कठिन है, और जैसे आप चीजों को समझने लगेंगे ना, वो चीज सबसे आसान चीज हो जाएगा इस दुनिया में। यकीन मानिए, एक बार थोड़ा सा तबीयत से प्यार से थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और वो कोशिश कराने के लिए मैं बैठा हूं ना, है ना। थोड़ा सा बस आप इतना एफर्ट लगाओ कि रोज जो है मोबाइल पे संजीव किजानी चैनल लगा लो, है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये देखो एक नंबर याद रखो, 9153773478, ठीक है। इस नंबर पे हाय हेलो व्हाट्सएप कर देना। इसमें हमारा क्या होता है, एक व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप चलता है, प्रीमियम ग्रुप है बट मैं उसको फ्री में कराता हूं, क्योंकि रीजन क्या है, भारत में हर घर अंग्रेजी शिक्षा का संकल्प पहुंचाना है। ये संकल्प मैंने लिया है जिसमें मुफ्त शिक्षा जो है अंग्रेजी की, वो भी मैं सिखाता हूं। इसमें क्या होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर डेली आपको मंडे टू सैटरडे आपको हमारे साइट से आपको क्लास भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। उसमें आपका कोई क्लास नहीं छूटेगा, जो भी हमारी क्लासेस आती है, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हमारा क्लास आ रहा है, वो आपको पर्सनली आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपका क्लास हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो चलिए आते हैं हम लोग अब प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझिए। जैसे कि SUPER सुपर, उकार की मात्रा, RULE रूल, बड़ी उकार की मात्रा, UPTO अप टू, यू का उच्चारण अ हो गया, BUT बट, ब प्लस अ प्लस ट,
आ रही है बात समझ में? बट क्लियर? अब देखो ये PUT पुट, BUT बट, कई सारे उच्चारण हैं, कई सारे कंफ्यूजन है ना। अक्सर स्टूडेंट ये सब प्रश्न पूछते हैं, सर PUT पुट क्यों होता है, BUT बट क्यों होता है ना। ये सब समझ में ही नहीं आता। हर चीज का एक रीजन है, हर चीज का एक लॉजिक है, ठीक है। ये सब चीज अगर आप समझेंगे, उच्चारण में कई बारीकियां होती हैं, उसको आपको समझना है ना। एक बार सीखना है। देखो IIT का एग्जाम नहीं है या UPSC का एग्जाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा तैयारी होने वाला ऐसा नहीं है। 2 से 6 महीने आपको प्रैक्टिस करने हैं। 2 महीने आपको पढ़ाऊंगा, 6 महीने आपको प्रैक्टिस करना है। 6 महीने में आपका पूरा का पूरा ये जो अंग्रेजी है सारा समस्या खत्म, लाइफ टाइम के लिए खत्म, ठीक है। ये है प्रैक्टिस, ये चीज चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए। आ रही है बस समझते। यू का उच्चारण देखिए कैसे बदलता है, और इसी बदलाव के वजह से कंफ्यूजन आता है, इसी बदलाव की वजह से कंफ्यूजन आता है। तो कंफ्यूजन आता है तो मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है तो धीरे धीरे हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग को अपने लाइफ से दूर करना है, इसी को हम लोग को सीखना है। तो कैसे सीख सकते हैं? आपको स्पेलिंग रूल सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। जब किसी शब्द में यू के बाद, जब किसी शब्द में यू के बाद एक आपको कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे जाए और लास्ट में ई आ जाए, और लास्ट में ई आ जाए, तो ऐसे केस में यू का उच्चारण या तो य में बड़ी उकार की मात्रा होगी या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा होगी। य में बड़ी उकार की मात्रा या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, दो उच्चारण ऐसे केस में पॉसिबल है, दो उच्चारण ऐसे केस में पॉसिबल है। ध्यान क्या रखना है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, उसके बाद लास्ट में ई मिल जाए। आई बात समझ में? बस इतना ही ध्यान रखना है। तो CUTE क्यूट, य में बड़ी उकार की मात्रा। MUTE म्यूट, य में बड़ी उकार की मात्रा। DUKE ड्यूक, य में बड़ी उकार की मात्रा। MUSE म्यूज, य में बड़ी उकार की मात्रा। TUNE ट्यून, य में बड़ी उकार की मात्रा। JUNE जून, बड़ी उकार की मात्रा। आई बात समझ में? बताया था ना कि दो मात्राएं पॉसिबल हैं, या तो य में बड़ी उकार की मात्रा या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। FLUTE फ्लूट, बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको दिखा जिसमें बड़ी उकार की मात्रा है, और ज्यादातर य में बड़ी उकार की मात्रा ही आपको देखने को मिलेगी। इसे हम लोग लॉन्ग साउंड उच्चारण भी कहते हैं। हर एक वॉवेल का दो प्रकार का बेसिक उच्चारण होता है, एक होता है शॉर्ट साउंड, एक होता है लॉन्ग साउंड, है ना। शॉर्ट साउंड में क्या होता है, उसकी मात्राएं बदलती हैं। लॉन्ग साउंड में क्या होता है, मात्राएं हिंदी के जैसी होती हैं, मात्राएं हिंदी के जैसी होती है। जैसे कि मान लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझ गया, है ना। जैसे यू है, इसका उच्चारण देखो, पढ़ो, ये क्या है यू, ये क्या है यू। जब किसी अक्षर का हिंदी का साउंड और अंग्रेजी का साउंड मिल जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्ग साउंड, इसी को कहते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। क्लियर है? ये चीज, यही सब बारीकियां हैं कि कब कैसे मात्रा बदल जाएगा, कब कैसे चीजें आ जाएंगी। बस थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा समझना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आपको फोकस कहां करना है। देखो अंग्रेजी में मात्र 26 लेटर हैं, 26 अक्षर, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, इन्हीं को तो समझना है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस थोड़ी है। आ रही बात समझ में? इसी का ताना बाना है कि वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण कब चेंज हो रहा है, वॉवेल जो है कैसे पैटर्न बना रहा है, कॉन्सोनेंट कैसे पैटर्न बना रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कैसे निकल के आ रहा है, किसके साथ ये अपना साझेदारी करके क्या उच्चारण निकल के लेके आ रहा है। जैसे देखो छोटा छोटा चीज है, समझेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो जैसे मान लो टी है, ठीक है, तो टी का अपना उच्चारण क्या होता है, ट, ठीक है। अभी देखो टी जो है, ये भाई साहब क्या करते हैं, URE, इन तीनों के साथ मिलके पार्टनरशिप करते हैं और अपना उच्चारण बदल के ये च कर लेता है, ठीक है। जैसे कि NATURE, इसका उच्चारण क्या करते हैं, नेटूरे नहीं, नेचर। क्या करते हैं उच्चारण हम लोग, नेचर। अब टी का उच्चारण जो है वो च हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टी ने साझेदारी की किसके साथ, URE के साथ। इसी साझेदारी, इसी पार्टनरशिप को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कब ये लोग अपना साझेदारी करके उच्चारण को बदल लेता है, बस दैट्स इट। आ रही बात समझ में? ऐसे ही उच्चारण चेंज होता है, ऐसे ही उच्चारण बदल जाता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आया ना कि अगर किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके बाद लास्ट में ई हो, तो ऐसे केस में उच्चारण जो है यू का दो पॉसिबल है, य में बड़ी उकार की मात्रा और सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा। जैसे हम लोगों ने देखा क्यूट, म्यूट, ट्यून,
है ना, क्लियर है। अभी चलो नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी शब्द में, नेक्स्ट रूल क्या है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वॉवेल हो, एक लेटर जैसे यू है, यू के बाद एक लेटर को छोड़ दो, उसके बाद देखो क्या एक वॉवेल है, तो ऐसे केस में यू का उच्चारण बड़ी यौ में बड़ी उकार की मात्रा होती है। ऐसे केस में क्या होती है, यौ में बड़ी उकार की मात्रा होती है। क्लियर। ये देखो MUSIC म्यूजिक, PU देखो पी के बाद यू के बाद एक अक्षर छोड़ो वॉवेल, 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 यू के बाद एक अक्षर छोड़ो वॉवेल। आई बात समझ में। तो ऐसे केस में आप देखिएगा PUPIL प्यूपिल, UNIT यूनाइट, यूनाइट यौ में बड़ी उकार की मात्रा, UNIT यूनिट यौ में बड़ी उकार की मात्रा, UNIQU यूनिक यौ में बड़ी उकार की मात्रा, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी यौ में बड़ी उकार की मात्रा। आई बात समझ में। तो अगर किसी शब्द में यू के बाद एक अक्षर को छोड़ दो, उसके बाद अगर वॉवेल दिखे तो 100% श्योर हो जा कि वहां पे यू का उच्चारण यौ में बड़ी उकार की मात्रा होने वाली है। दैट्स इट। क्लियर है। आई बात समझ में कि डाउट है? ठीक है चलो अभी देखो एक गुड न्यूज क्या है आप सबके लिए कि संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है। एप्पल वालों के लिए आई स्टोर पे भी आ गई है ना, एप्पल स्टोर पे भी है। ठीक है, तो ऐप हमारी दोनों प्लेटफॉर्म पे आ गई है। जो लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं, लैपटॉप में विंडोज ऐप भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऐप आपको मिलेगा कहां पे, गूगल प्ले स्टोर। जो कि मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे संजीव किजानी सर्च कीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। नाम, फोन, ईमेल आईडी वहां पूछा जाएगा, नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल देना। ठीक है, अपने स्टेट जिस भी राज्य से आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, शहर का नाम लिख दीजिएगा, छोटा सा ऐसा चेकबॉक्स आएगा, उसको टच कीजिएगा ना, ऐसे क्लिक हो जाएगा और रजिस्टर ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। लाइफ टाइम हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे फ्री में। आ रही बात समझ में, फ्री में आप हमारे लाइफ टाइम में के लिए स्टूडेंट बन जाएंगे। वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश लर्निंग का कोर्स करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये क्या है, इंग्लिश लर्निंग कोर्स, मतलब स्पोकन इंग्लिश कोर्स नाम रखा है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी को समझने का। अंग्रेजी समझना पहले जरूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है अंग्रेजी को पढ़ना, दूसरा स्टेप होता है समझना, तीसरा स्टेप होता है बोलना। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी बोलने का सोचते हैं, है ना। भारत में हर कोई जो है, अंग्रेजी बोलना किसका सपना नहीं है, हर किसी का सपना है अंग्रेजी बोलना, बट अंग्रेजी हम लोग बोल नहीं पाते हैं, अल्टीमेटली फेलियर हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि आप गलत जगह पे प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रयास पहले होना चाहिए अंग्रेजी पढ़ना, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक वहां पे ठीक करो, फिर अंग्रेजी को समझो कि अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था कि उसका मतलब क्या है। मतलब समझते ही नहीं है, सीधा चले अंग्रेजी बोलने, तो कैसे बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलना एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, वो लास्ट में होगा। अंग्रेजी समझने लगेंगे तो बोलने भी लगेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। तो समझना जरूरी है, तो समझने का कोर्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो मन में, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और किताब भी है हमारी, है ना, जो अंग्रेजी आप पढ़ने के लिए अगर किताब लेना चाहें तो किताब भी आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। ठीक है, अमेजोन से मैं यहाँ पे जैसे मान लो ऐप है, ऐप में सारा सिस्टम है, SK स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको बुक तक लेके जाएगा, घर पे पहुंचेगी किताब आपकी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, घर पहुंचेगा फिर आप पेमेंट करना। ठीक है, तो ये किताब आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो सारा चीज अंग्रेजी सीखने के लिए सारी सुविधाएं मैक्स टू मैक्स हम लोग हर दिन प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें आपके पास पहुंचाई जा सके। ठीक है, घर घर अंग्रेजी शिक्षा संकल्प, यही हमारा संकल्प है, और इस संकल्प में आपका प्यार और आपका सपोर्ट दोनों चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द के लास्ट में आपको दिख जाए EW, क्या दिखे, जब किसी शब्द के लास्ट में दिखे EW, तो इसमें उच्चारण क्या निकल के आएगा, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। NEW न्यू, STW स्ट्यू, VIW व्यू, FEW फ्यू, PEW प्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी शब्द के लास्ट में आपको यूई नजर आए तो ऐसे केस में भी हमारा उच्चारण क्या होगा, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। VALUE वैल्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। ISSUE इश्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। ARGU आर्ग्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। PURSUE परस्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। TISSUE टिश्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है। तो ये चीज है दोस्तों
जिसमें आप हर एक उच्चारण को जान पाएंगे कि किस अक्षर का उच्चारण कहां पे क्या होता है, जिससे आप 100% श्योर हो पाएंगे कि यहां पे आपका क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में ईयू आए तो ईयू का उच्चारण य में बड़ी उकार की मात्रा होती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा। तो अब इसका प्रैक्टिस कीजिए। EUROP यूरोप, EULO जो है यूलॉजी, FUED फ्यूड, EUROP यूफोनी। ठीक है, बी और ब्यूर य में बड़ी उकार की मात्रा, यूफोरिया य में बड़ी उकार की मात्रा, न्यूट्रल य में बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है? अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आप मुझसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कम से कम 2 कॉपी बनाइए। ठीक है, एक कॉपी में जितने भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं नियम बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए। दूसरी कॉपी बनाइए जिसमें मैं अंग्रेजी समझने के लिए चीजें बताता हूं, जैसे कि किस टॉपिक को कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, रटना नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं रटना है। ये नहीं करना है कि स्ट्रक्चर के पीछे पागल हो गए हैं, इसका स्ट्रक्चर बता दो सर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW प्लस ये प्लस वो, है ना। स्ट्रक्चर के पीछे पागल मत हो, ये कभी नहीं बना पाएंगे सेंटेंस। रीजन क्या है, स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको डिले करता है चीजों को। कि पहले आप सेंटेंस सोचते हैं, सेंटेंस को सोचते हैं कहाँ किस स्ट्रक्चर में लगेगा, फिर स्ट्रक्चर याद करते हैं, स्ट्रक्चर याद करने के बाद उसमें सब फिट करते हैं, फिट करने के बाद फिर देखते हैं V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, क्या लगेगा। इतना करते करते आपका 10 से 15 सेकंड ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, किसी भी सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, साइंटिफिक प्रोसेस करना है। ठीक है, जो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, दैट इज कि आप इसको ट्राई कीजिए, है ना, कर प्रैक्टिस कीजिए और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आई ऑलवेज से एक मेथड है हमारा, दैट इज MRP मेथड, है ना। MRP का मतलब मेमोराइज, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। मेमोराइज, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, लर्निंग तो आपकी चालू है हमारे साथ, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा मेमोराइज करना है। मेमोराइज का मतलब रटना नहीं है, मेमोराइज का मतलब होता है ध्यान में रखना, लिख करके प्रैक्टिस करना। तोते के जैसे रटना नहीं है, ठीक है, बैठ बैठ करके रट रहे हैं, वो नहीं, ध्यान में रखना पड़ता है, याद करना है आपको, मेमोराइज करनी है चीजों को कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसके साथ ये लगने जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके साथ ये लगने जा रहा है। ठीक है, उसको वीकेंड्स पे रिवाइज करना है, संडे को एवरी संडे को रिवाइज कीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए आपका अंग्रेजी का लेवल कैसे नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचता है ना। चलो, तो करना क्या है, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। सारा लिंक जो है आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक अवेलेबल है, तो सारा लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कंप्लीट लर्निंग के लिए इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए, बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लास का लाइव क्लास भी होता है और उसी क्लास का रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है आपके पास। लाइव क्लास भी होता है, हाइब्रिड क्लास कहते हैं इसको, हाइब्रिड क्लास कराते हैं हम लोग, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलता है। साल भर की वैलिडिटी होती है। ठीक है, डाउट सपोर्ट मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, हर तरह का सपोर्ट हम लोग मुहैया कराते हैं। टीम बैठी हुई है जो आपको रिप्लाई करती है, कोई डाउट आया तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। आ रही बात समझ में? तो चलो मिले अगले क्लास में, ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। जैसे किताब देख पा रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे मंगा सकते हैं। जितने भी PDF किताब हैं, ठीक है, जैसे टेंसेस की किताब आपको चाहिए, 1000 वर्ड मीनिंग की किताब चाहिए, ठीक है, सारे PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसको भी आप हमारे ऐप में, यहाँ पे PDF बुक्स बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और जो नए लोग हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, शेयर भी करना है, और पुराने वाले पहले लाइक कीजिए, है ना, और फिर शेयर कीजिए नियर वन डियर वन लव्ड वन को, जिनको भी आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या आपको कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।